तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म खुसूसी अदालत सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा करवाया था। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अपने वकील के हमरा पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पेशरफ्त। मुल्जिमान को नोटिस जारी। 13 दिसंबर को तलबी नोटिस मुल्जिम सबगातुल्लाह वर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, कोमल अफरीदी, रूसा नदीम शाह और M अली मलिक को जारी किए गए। वफाकी हुकूमत ने IG पुलिस के मातहत एक मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील दी। JIT के पास मुल्जिमान के खिलाफ मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के ठोस सबूत मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहती हैं, बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज वो मुंह छुपाई कर रही थी। 23 नवंबर को अज खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश है। 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अपना इनकलाबी भाषण पिशावर छोड़ आई। दी चौक फतह करने वाली आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सकी। बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। PTI का सिविल नाफरमानी तहरीक मुअख्खर करने का फैसला। ज़राए तहरीक इंसाफ की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू नहीं करना चाहती। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत ने सिविल नाफरमानी तहरीक मामले पर खामोशी पर इक्तफा किया है। फिल वक्त हालात को देखते हुए मुफाहमत से मामलात आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। अदालत ने आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए आदिल खान बाज़ई की डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़े का मामला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर मुमलिकत के एतराज़ात JUIFA को फराहम कर दिए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्वदा भी मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज खटक से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा। परवेज खटक का इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,13,000 की नफसियाती हद को छू गया। इंडेक्स में 2763 पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,574 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत ₹278.10 हो गई।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीन के आला कारोबारी वफ्द की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी मौजूद। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का सेहत के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन। मरीम नवाज का शंघाई में एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाए जाते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ स्कूल के बच्चों में घुल मिल गईं। वज़ीर आला की चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग। पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से बेहतरीन मुल्क है। सिंध में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। बोले ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। हुकूमत सिंध अवाम की बेहतरी के लिए कई मंसूबों पर काम कर रही है। स्मॉग से जान ना छूटी। बाघों के शहर लाहौर का आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी बढ़ गई। स्कर्दू में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर तान ली। गुज़श्ता रात से जारी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्तौर में बर्फबारी। चित्राल में नदी नालों में पानी जम गया। मरी में रुई के गाले उतरने लगे। दर्जा हरारत -9 हो गया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की आज रात वापसी होगी। पाकिस्तानियों को 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर तैयारे के जरिए वापस लाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर शाम के वजीर आजम ने पाकिस्तानियों के महफूज वापसी के इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान का शाम गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान को शाम की सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराए। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद स्विट्जरलैंड ने शाम के $112 मिलियन के असासे मुंजमद कर दिए। स्विस हुकूमत का कहना है स्विट्जरलैंड में 318 और 87 इदारे पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। ताहाल बशार अल असद के असासों के बारे कोई तफसीलात फराहम नहीं की जा सकी। इसराइली जारहियत मुसलसल बेलगाम। गजा, रफा, देरुल बलाह समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में एक ही खानदान के 20 अफराद समेत 35 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,850 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 158 वोट पड़े। इसराइल और अमरीका समेत कुल 9 ममालिक की मुखालिफत। 13 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के मामले पर वजीर खारिजा की कांग्रेस में पेशी। एंटनी ब्लिंकन को रिपब्लिकन अरकान के तुंदो तेज सवालात का सामना। तालिबान के सामने हथियार क्यों डाले? बाइडन इंतजामिया की नाअहली की वजह से दुनिया की सलामती को खतरा लाहक है। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों की हलाकत का जवाब कौन देगा? ब्लिंकन ने जवाब दिया, इनखला मुकम्मल प्लान के तहत वजारत दिफा, सेंटकॉम और फौज के साथ मुशावरत के बाद किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने अपने हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीनी सदर को दावत दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ट्रंप की दावत पर अमरीका जाएंगे या नहीं, अभी इसका फैसला नहीं हो सका। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने का खबर पर तबसरे से इनकार। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को वाशिंगटन में नए सदर के तौर पर हल्फ उठाएंगे। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का दिन। हुकूमत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक कौमी सतह पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सर्विस
2023 में बेहतर हुआ है। 1 करोड़ 34 लाख पाकिस्तानी सालाना महंगे तिब्बी अखराजात के बाइस मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। हुकूमत इलाज की सहूलतों में बेहतरी के लिए कोशां।